Hello everyone, welcome to the Mama's Nest online tuition classes. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन वाया हार्ट। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए मैंने आपके फॉर ईज अंडरस्टैंडिंग मैंने ड्रॉ किया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे हम समझते हैं डिटेल में। उससे पहले आपको पता होगा व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमें पता है जब हम इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाता है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं। तो अब जब हमने सांस ली तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आएगी, इसमें तो बहुत सारी गैसेस हैं, बट हमारी जो बॉडी है उसकी नीड क्या है? उसकी नीड है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड करके पूरे बॉडी में जाता है, हर सेल में। तो इसलिए जो हमारी एल्वेलाई होता है लंग्स में, वो उसे एब्जॉर्ब करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है एक तरह से ब्लड में, टिश्यू में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो उसमें ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को नीड है, इसलिए हम उसे इनहेल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ये डायग्राम है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Now this is your nasal passage. Nasal passage से हमने सांस लिया, ब्रीदिंग किया नाक से, फिर यहाँ पे माउथ कैविटी है। जब कभी जुकाम हो जाता है, नाक बंद होती है, तो हमें माउथ से भी हम सांस ले सकते हैं, है ना। तो ये एक क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसलिए दो पैसेज बने हैं। देन ये यहाँ पर मिल जाते हैं, एक उसको कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। इसी फेरिंग्स के पीछे से आपका इसोफेगस गया हुआ है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इधर से ही, यहाँ से वो सेपरेट हो जाती है। फिर इसके नीचे है लैरिंग्स। लैरिंग्स किसे कहते हैं? जो हमारी आवाज़ आती है ना, जिससे हम बोल पाते हैं वॉइस के थ्रू, उसे लैरिंग्स कहते हैं। देन लैरिंग्स के बाद है आपका ट्रैकिया। ये जो आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं पाइप जैसा नीचे की ओर जाता हुआ, वो ट्रैकिया कहलाता है। ट्रैकिया में है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, ऐसा अगर आप टच भी करोगे ना तो आपको ऐसे फील होगा कुछ रिंग लाइक। अब ऐसा क्यों है? हमारी बॉडी में कुछ भी बिना वजह नहीं है, क्योंकि एयर जो होती है ना वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर रिंग लाइक है। ठीक। अब यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है वो आगे जाके ब्रांच लाइक दो ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं? ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई। ये प्रॉपर पूरा ब्रोंकस कहलाता है और ये दोनों को ब्रोंकाई कहा है हमने। देन ये ब्रोंकाई जैसे पेड़ में होता है ना, ब्रांचेस होती है वो, और नए ब्रांचेस में आगे चल के बढ़ जाता है। अब जो आगे और पतली ब्रांचेस आई उनको हमने नाम दिया ब्रैंकियोल्स। ओके। ब्रैंकियोल्स में छोटे छोटे नर्व लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं एल्वियोलर सैक। क्या कहते हैं? एल्वियोलर सैक। देन एल्वियोलर सैक में जो मेन हमारा जो ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाएगा, जहाँ से डिफ्यूजन होना है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो आप स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं उसको कहते हैं एल्वियोलर। क्या कहते हैं? एल्वियोलर। इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, जो कि आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये देखिए इसमें ऐसे गोल गोल ऐसे राउंड लाइन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। इनको, ये जो गोल स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं एल्वियोलाई। ये ही मेन पार्ट है जिसकी वजह से ऑक्सीजन, ये क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ये है ना, तो ये पतली पतली यहाँ पे वेसल्स गई है, वेसल्स पतली, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन आपका ब्लड वेसल में चला गया, और जो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड आया था ना, कौन लेकर आया था? जो हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी लेकर आई थी ना, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस यहाँ चला गया, CO2। अब ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में चली गई डिफ्यूजन के थ्रू,
और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें एल्वियोलाई में चला गया। अभी जो एल्वियोलाई है वापस से ऐसे जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस नेजल पैसेज से होते हुए बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड तो है नहीं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। फिर और ये जो भी हमने एयर इनहेल किया है उसमें ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ से जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, हमने हार्ट चैप्टर में पढ़ा था, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड में जाता है, हार्ट में जाता है और हार्ट उसे पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू पंप अप कर देता है, तो ताकि जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रह सके। अब यहाँ पे ये जो हार्ट है ना, ये किससे कवर होता है? ये देखिए पहले बोन से, एक तो ये जो बोन है आपकी उसे कॉलर बोन कहते हैं, जो यहाँ पे आप टच करोगे तो यहाँ पर आपकी होती है कॉलर बोन्स होती है। देन रिब केज में वो ढका रहता है, एनवेलप्ड बाय रिब केज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लंग्स है, हार्ट है, ये सब बहुत ही शॉर्ट विस्टर्ड ऑर्गन्स है, तो फिर इनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली हमारे यहाँ पर स्केलेटन होता है, जैसे आपने स्केलेटन देखा होगा तो रिब्स बने होते हैं ना, ये ऐसे हड्डियों का ढांचा होता है स्केलेटन में, ये ऐसे रिब्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनको लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं डायफ्राम होता है, इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो उसके हमें ये एक्सपैंड हो जाती है, लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, सांस फूल मतलब जब आपने इनहेल किया तो एक्सपैंड हुआ, जब ये एक्सपैंड हुआ तो ये फैल गया डायफ्राम, वो भी एक्सपैंड हो गया। फिर जब आपने इनहेल ब्रीथ आउट किया तो फिर आपका लंग्स और ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये भी अपने वापस शेप में आ गया। तो ये है, बहुत सारी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं इन ब्रीदिंग की प्रोसेस में। अब यहाँ पर आपको रेस्पिरेशन जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिर्फ एक ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं है, वो बहुत ही डिटेल में है, जैसे उसमें पायरुवेट बनता है, क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि अगर अभी बताऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किया है। आप प्लीज़ बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेशन में कौन कौन से हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं, प्रोसेस क्या होती है, कैसे बॉडी में किस किस रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो अभी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको फॉर एग्जाम पर्पस, जैसे कि आपको हाई स्कूल का एग्जाम होगा, बोर्ड्स हो गए 10th में, तो इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है ये टर्मिनोलॉजीज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स भी कहलाता है लेरिंग्स, देन आपका अगर ब्रोंकियाई, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एल्वियोलाई। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ से होता है तो एल्वियोलाई से होता है। कहाँ से होता है? एल्वियोलाई से होता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे अब इसको डिस्ट्रैक्ट करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज बी कंटिन्यू विद द ममाज नेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। Thank you so much.